नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। दोपहर की खबरों में बात सबसे पहले न्यूज 18 के खबर के असर की। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर गड़बड़ी पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस बड़ी खबर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है और कहा है कि मौत के आंकड़े कम जारी होने से विवाद पैदा हुआ था। उन्होंने कहा कि विभाग ने 15 दिनों तक मामले की जांच कराई है। हर जिले से कोरोना मौत के आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जिससे कोरोना से हुई मौत के आंकड़े बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तमाम जिलों से रिपोर्ट आने के बाद आंकड़े जारी करती है और जैसे जैसे कोरोना मौत के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी दी जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। और उधर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े अचानक बढ़ने को लेकर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। मौत का आंकड़ा छुपा करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जब तक हकीकत को सामने रख करके आप कोशिश नहीं करेंगे, आप आंकड़ा में के प्रबंधन की बाजीगरी से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा, आरटीपीसीआर के टाइम में जो टेस्ट का घोटाला हुआ, मौत में ये घोटाला हुआ, जिंदगी में तो सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के मरने के बाद उनको बख्श दीजिए, यही गुहार लगा रहे हैं। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े में अचानक बढ़ोतरी पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि सही आंकड़े इकट्ठा करने के लिए सरकार ने ही कमेटी बनाई ताकि लोगों को मुआवजा मिल सके, जिसके बाद प्रखंड स्तर पर जाकर आंकड़े जुटाए गए। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को इस पर सियासत नहीं करने की सलाह दी है। कि सरकार की मंशा यही बतलाती है कि सरकार ने कोरोना से मौत की आंकड़े के लिए एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने ब्लॉकों में जाकर एक्चुअल जो फिगर है उस फिगर को कलेक्ट किया। विपक्ष लाश पर राजनीति नहीं करे। ये आंकड़ा प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है, न कि विपक्ष के द्वारा जारी किया गया है। ये आंकड़ा ये बताता है कि बिहार सरकार ईमानदारी से लोगों को मुआवजा देने का काम करना चाहती है और मुआवजा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जो आंकड़े छूट गए थे उसको सामने लाने के लिए ही कमेटी बना करके संशोधित आंकड़ा पेश किया गया है। और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, न्यूज 18 ने खबर दिखाई और हमेशा की तरह इस खबर का असर भी हुआ, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मौत पर सियासत कौन कर रहा है? बिल्कुल अलीम, देखिए जिस तरह से न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि कई ऐसे परिजन हैं जो डेथ सर्टिफिकेट हो या फिर मुआवजा के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि डेथ प्रूफ नहीं हो रहा है कि वो कोरोना से उनका निधन हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कल सफाई दी है और पूरे मामले पर कहा है कि कोरोना का जो डेटा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जो जिलों से डेटा कलेक्ट करके स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था उसमेमें काफी गड़बड़ी आई है। यानी अब तक राज्य में 9300 से ज्यादा कोविड से मरीजों की मौत हुई है, जबकि सरकार के पास वर्तमान डेटा है उसमें 5478 डेटा तक का ये किया गया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी गड़बड़ी है। हालांकि 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे जिले में जो मौतें हुई है, यानी आइसोलेशन सेंटर से लेकर जो होम क्वारंटीन में रहने वाले मरीज हैं या जिनकी कब्रिस्तान में मौत हुई है, जो आफ्टर पोस्ट कोविड है, वो तमाम चीजों पर अभी जो है फिलहाल जांच कमेटी गठित की गई है। सरकार खुद मान रही है कि बिल्कुल रजनीश
रजनीश, सियासत तो होती है और होती रहेगी, लेकिन सवाल यह भी है कि अचानक ये आंकड़ा कैसे बढ़ने लगा। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने सरकार को आईना दिखाया था और कई ऐसे परिजन हैं जिन्होंने सरकार को खत भी लिखा है कि मुआवजा आखिर क्यों नहीं मिला। क्योंकि जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनको निजी अस्पताल भी कई जगह सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, तो सरकार के पास भी पोस्ट कोविड का या होम आइसोलेशन वाले मरीज का या कब्रिस्तान में जिनको दफनाया गया उनका डेटा सरकार के पास नहीं है। ऐसे में 3,000 से 4,000 तक का जो आंकड़ा है उसमें हेरफेर की बात सामने आ रही है। पूरे मामले पर जांच कमेटी अब रिपोर्ट सरकार को देगी, उसके बाद सामने आएगा मामला कि आखिर किन अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही की वजह से आंकड़ों में हेराफेरी हुई है। जी अली। रजनीश, कमेटी बना दी गई है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि कमेटी जांच कर रही है और कमेटी बनने के बाद ही अब आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में क्या जो ऐसे लोग हैं जिनको मेंशन नहीं किया गया है कि उनकी मौत कोरोना से हुई है, उनकी पहचान कैसे की जाएगी? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जिले के सिविल सर्जन की जवाबदेही बनती है कि चाहे वो पंचायत से लेकर प्रखंड और जिले तक में कहीं अगर मरीजों की मौत हुई है तो वो एक अलग सदस्य कमेटी अपने जिले में गठित करें और उसके बाद वो जो है सदस्य होम डोर टू डोर वेरिफिकेशन करे कि किनकी मौत हुई है। एक परेशानी है, हालांकि अनुग्रह अनुदान राशि जो है 4 लाख रुपए जो मुआवजे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ऐसे मुआवजे से कम जो परिवार है 5,000 परिवार बिहार में महरूम है जिनकी मौत की अब तक पुष्टि सरकार के पास नहीं की गई है। जी अली। रजनीश, ऐसे कई भी मामले सामने आए हैं। अगर बात करें सुदूर ग्रामीण इलाकों की तो लोग अस्पताल तक पहुंचे ही नहीं, गांव में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो क्या ऐसे केसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना सरकार के लिए या जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? बिल्कुल, मैंने वही कहा कि अब डोर टू डोर जो है सरकार को अब सर्वे करना होगा, एक तरह से अब मैपिंग करानी होगी कि आखिर कोविड से जो मरने वाले लोग हैं जिनका डेटा सरकार के पास वर्तमान में नहीं है, ऐसे लोगों की अब सरकार शिनाख्त कैसे कर पाएगी। हालांकि जो मुआवजे की राशि है उसको लेकर लोगों ने फॉर्म भरा भी है, लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोविड का सर्टिफिकेट दीजिए। बता दें, इस बार जो नया स्ट्रेन था इसमें कहीं ना कहीं जो सिटी स्कैन का मामला आ रहा था, यानी सिटी वैल्यू देखने के बाद, सिटी स्कैन देखने के बाद जिनका लंग्स खराब था और कोविड पॉजिटिव नहीं था, वैसे मरीजों की भी कहीं ना कहीं जो है स्थिति अभी फिलहाल जो है मुआवजे को लेकर असमंजस में है कि सरकार उनको मुआवजा कैसे देगी। तो तमाम बिंदुओं पर जांच होगी और 5,000 जो तकरीबन हेरा फेरी हुई है आंकड़ों का, उन आंकड़ों को सरकार चाह रही है कि फिलहाल उनको इकट्ठा करके और मुआवजा मिल जाए। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी फुटेज देखकर लगा सकते हैं। आज सुबह वट सावित्री की पूजा करने जा रही एक महिला से अपराधियों ने राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 पर लूटपाट की। अपराधी उस महिला के सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला पूजा करने अपने घर से निकलकर जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी आते हैं और पीछे से गले से चेन को खींच लेते हैं। इस दौरान झटका खाकर महिला नीचे गिर जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए, चेन छीन लिया, अब चला गया। देखिए मेरे घर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये चेन छीनाने वाला है। देखिए बाइक वाले आ गए हैं चेन छीनने के लिए। इकतीस दिसंबर तक राज्य की 80% आबादी को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य है, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो इस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। दानापुर के भुसौल इलाके में अब तक 10% लोगों ने भी टीका नहीं लिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मी लोगों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई टीका लेने के लिए आगे नहीं आता। वायरस पर वार के लिए फौज तैयार। टीका लगाने के लिए दिन भर इंतजार। संक्रमण से जंग को तैयार नहीं समाज। वैक्सीन पर भारी भ्रम का इंजेक्शन। दिसंबर तक पूरे देश को कोरोना का वैक्सीन लगाना है। महामारी से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना है,
जिसके छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर भ्रम का इंजेक्शन भारी पड़ रहा है। हम आपको अफवाहों के संक्रमण के शिकार ऐसे ही एक इलाके में लेकर चलते हैं। ये है दानापुर का भुसौला इलाका, जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी फौज तैयार है। लेकिन क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर भ्रम का ऐसा जाल बिछा है कि इक्का दुक्का लोग ही टीका लेने आ रहे हैं। पटना के दानापुर भुसौला हेल्थ वेलनेस सेंटर की तस्वीर दिखा दें आपको। यहाँ पर देखिए पूरी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। कुछ लोग बस्ती में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने में जुटे होते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने वालों का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि इस वेलनेस सेंटर पर 200 लोगों को रोज टीका देना है जो टारगेट दिया गया है। लेकिन टारगेट फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो टीका लेने वाले लाभार्थी हैं वो यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इक्के दुक्के लोग अगर आते हैं उन्हें टीका दिया जाता है। तो ये देखिए आप किस तरह से तमाम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या जीविका है, आशा कार्यकर्ता है, फार्मासिस्ट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एएनएम है और डॉक्टर हैं, पूरी टीम है। यानी ऑब्जर्वेशन से लेकर टीकाकरण तक के लिए यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं, वो टीका लेने जरूर पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं। और जरा हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे। मैडम ये बताइए कि जो आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है, ईमानदारी से बताइए कि टारगेट पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं कि लोग तैयार नहीं है लेने के लिए वैक्सीन। उनको मोटिवेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, लेकिन वो अभी भी यही कहते हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं, तो इसके कारण कि मरना ही है तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। भ्रम का जो संक्रमण है ये खत्म नहीं हो रहा है? कोशिश तो किया जा रहा है, अभी तक तो नहीं हमें सफलता मिली है इसमें। कितना टारगेट है रोज आपका? 200 के लमसम। कभी हम लोग 10-20, इससे ज्यादा कभी कभी ही 60-65 गया है। हैरानी की बात है कि इस सेंटर पर हर दिन 200 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 10-20 से ज्यादा शायद ही किसी दिन लोग टीका लेने आते हैं। तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद आलम यह है कि 4 से 5 घंटे के इंतजार के बाद भी महज इक्का दुक्का लोग ही टीका लेने पहुंचते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें टीकाकरण अभियान में सिर्फ अफवाहों का संक्रमण ही खलनायक बन रहा है, बल्कि कई और तकनीकी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। एक ने कह दिया उफी का तूतू मैं, हाँ उफ ने जो कह दिया वही लेके चलना है, बिल्कुल एकदम। दूसरा, जो आधार कार्ड कुछ लोग आते भी हैं लेने, तो आधार कार्ड जो बना हुआ है, आदमी है 70 वर्ष का, आधार कार्ड 25 का बना हुआ है, 25 साल फो कर रहा है, तो हम चाह के भी नहीं दे पाएंगे उनको। ये जो आप लोग अभियान चला रही है कि जान नहीं जाएगी, टीके से आप सुरक्षित रहेंगे, ये अभियान कारगर नहीं हो रहा है? कारगर होती है अभियान, लेकिन एक ही बार में आप चाहिएगा कि कुछ भी कंप्लीट हो जाए, तो करत अभ्यास, तो वही अभ्यास करते करते ही हो पाएगा। 5 घंटे हो गए आपके आए हुए, कितने लोगों को टीका दे दिए? अभी तक हमने 2 टीका दिया है, बहुत में आशा और आंगनबाड़ी के मेहनत से। अभी और भी लोग आ रहे हैं हमारे क्षेत्र से। कितनी आबादी है यहाँ पर, अंदाजा है? लगभग यहाँ 20,000 के लगभग में आबादी है। 20,000 में कितने को दे चुके होंगे? अभी तक हमने 500 तक दिया है। तो भुसौला में तकरीबन 20,000 की आबादी और अब तक महज सिर्फ 500 लोगों यानी सिर्फ 2.5% लोगों का टीका लगना अपने आप में इस अभियान की सफलता को लेकर बड़े सवाल करता है। जाहिर है महामारी से जंग में टीकाकरण को धारदार बनाने के लिए नीतियों के साथ साथ ऐसे समाज में नजरिए को बदलने की रणनीति भी बनाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जरा रजिस्टर आप लोग दिखाइए, जो आप लोग टारगेट लेकर रोज क्षेत्र में निकलती हैं। यहाँ पर पूरी टीम है, देखिए अलग अलग काम में जुटी रहती हैं और ये टारगेट पूरा नहीं होता है, ये लोग मजबूर हैं। देखिए इसमें से इक्के दुक्के लिए हैं, जो लिया है उनका डेट दिया हुआ है कि फर्स्ट डोज सेकंड डोज ले लिए हैं। ये पूरा पेज आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इतने का लिस्ट बनता है और जो टिक लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं निशान है, वो कितने कम लोगों में है। तो ये स्थिति है टीकाकरण अभियान का, लोग मानने को तैयार नहीं है। जो भ्रम का संक्रमण है वो दूर नहीं हो रहा। ये पूरा पेज खाली है, एक लोग इस पे दिख रहे हैं, इसी तरह से ये पूरा पेज खाली है। लिस्ट तो लंबा है लेकिन वैक्सीन लेने वाले काफ़ी कम हैं। तो ये स्थिति है।
जो हेल्थ वेलनेस सेंटर भूसौला है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जरा बस्ती में भी हम इन लोगों के साथ चलें और बस्ती के लोग क्या कहते हैं, ये भ्रम जो है आखिर उनके अंदर कैसे घर कर गया है, समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आशा कार्यकर्ता, जीविका, आंगनबाड़ी के साथ साथ न्यूज़ 18 भी उनसे अपील करेगा कि आप जरूर टीका ले लें। सीएम नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर निकले हुए हैं। अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद सीएम पटना में भ्रमण कर हालात का जायजा ले रहे हैं। एसयूवी व्हीकल पर सीएम बैठे हैं और मुआयना कर रहे हैं। तो सड़क पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं। मकसद है कि अनलॉक 1 के बाद से क्या कुछ हालात हैं वो जानना, क्योंकि क्या अनलॉक 1 के बाद जितनी छूट लोगों को दी गई है क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या इस छूट का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो कोरोना को नहीं रोका जा सकेगा, और अगर कोरोना नहीं रुकेगा तो एक बार फिर से लॉकडाउन का दंश लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो लोगों को यह बात समझनी होगी कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार खुद सड़कों पर निकले हुए हैं ताकि पूरे इलाके का जायजा ले सके कि राजधानी में क्या कुछ हालात है, लोग कितने कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, जिन चीजों पर अभी रोक लगी हुई है क्या वो चीजें बंद हैं या लोग पूरी तरह से बाहर निकलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और भ्रमण के बाद सीएम नीतीश का ट्वीट भी आ गया है। आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि उन्होंने आज पटना शहर के कुछ इलाकों का भ्रमण किया। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी जिक्र किया है कि देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। हैदराबाद में भी महिलाएं इसे धूमधाम से मना रही हैं। बात हम वट सावित्री पूजा की कर रहे हैं। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में भीड़ भाड़ से बचते हुए महिलाएं अपने घर के बाहर ही इसे मना रही हैं। तो वट सावित्री पूजा की जा रही है आज, और आप समझ सकते हैं कि बिहार से इतनी दूर हैदराबाद में महिलाएं वट सावित्री पूजा कर रही हैं। चूंकि कोरोना काल है इसलिए घर से बाहर ही इसकी पूजा की जा रही है। पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है और आज वट सावित्री पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हैदराबाद की तस्वीर है। मम्मा गिर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि कोरोना काल है, कई जगह लॉकडाउन है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सभी जो धार्मिक जगह है वो बंद हैं। इसलिए ये महिलाएं अपने घर के बाहर ही बेहद सादगी के साथ पूजा करती नजर आईं। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।